आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात, जनता के साथ, जन अदालत। जन अदालत न्यूज की ओर से समस्त देशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। नमस्कार, मैं बाबा शिवाजी। जन अदालत में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा जो भी न्यूज़ रहता है वो जनता से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए हमारा जो थीम है चैनल का वो है जनता की बात, जनता के साथ। आज आपको हम बता रहे हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री का कैबिनेट का बैठक था, हेमंत सोरेन का। हेमंत सोरेन ईडी से परेशान चल रहे हैं और बार बार वो कोर्ट के शरण में जा रहे हैं। इस बार ईडी ने चौथा नोटिस उनको जारी किया है और अब आने वाले समय में उनकी राजनीतिक मुश्किलें बढ़ने वाली है और उनको जेल जाने का डर सता रहा है। और आने वाले समय में चुनाव भी होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन के वो हिस्सेदार हैं। ऐसे में आज उन्होंने 1 अरब 10 करोड़ 24 लाख का बजट वो पास किया है। उसमें 29 मुद्दा है, 29 चीज़ है, एजेंडा है, उस पर उन्होंने मुहर लगाया है। 2-3 एजेंडा जो है वो चुनावी आपको हम मुख्य बता रहे हैं। वो एजेंडा है कि 2018 में भारत बंद के दौरान जिन लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया था उन सब पर से सरकार मुकदमा को वापस लेगी। वो बहुत सारे ऐसे उनके नेता थे जो उनके साथ रहने वाले थे और आदिवासी समाज के लोग थे, उन पर 2018 में मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। वो मुकदमा सरकार वापस ले लेगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो उन्होंने कहा है कि हम आवास बना के देंगे, जिसमें 15,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। और इस साल जो हम 2 लाख आवास बनाएंगे और आने वाले 3 साल में 3 लाख आवास बनाएंगे। और आवास बना के हम गरीब जनता को देंगे। अनाज तो हम पहले से दे ही रहे हैं और हम जनता को सहूलियत देंगे और हम घर बना करके उनको आवास बना के देंगे, जिसमें लगभग 15,000 करोड़ रुपया खर्च आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो चुनावी जो वादा, जैसा कि आप अलग अलग राज्यों में देख रहे हैं, बस फ्री करने का, भाड़ा यातायात फ्री करने का चल रहा है। जैसे कर्नाटका में सरकार ने किया कि महिलाओं के लिए फ्री कर दिया यातायात। कैबिनेट की जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था आज का वो था कि राज्य में 30% वैसे लोग जो गरीब हैं, वृद्ध हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, छात्र हैं, और तय किया जाएगा कि उनको मुफ्त में हम सफ़र, जो गुजरात सरकार का जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो यातायात का जो साधन है, वैसे लोगों को 30% लोग को हम फ्री करेंगे। अब ये बाद में तय किया जाएगा कि किन लोगों को और कैसे सरकार सहूलियत देती है। लेकिन फ्री वाला सिस्टम झारखंड में भी लागू हो गया। आप देख रहे हो कर्नाटका में लागू हो गया और अलग अलग, जैसे कांग्रेस ने कहा था कि हम और जो जगह है जहाँ चुनाव होने वाला है वहाँ फ्री करेंगे, वहाँ हिमाचल में लागू किया। दिल्ली में केजरीवाल सरकार पहले से मुफ्त दे रही है। तो इसी तर्ज पे झारखंड सरकार ने कहा कि सारे लोग को तो नहीं, लेकिन 30% जो लोग हैं, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी हो गए और गरीब जनता हो गई, वृद्ध हो गए, स्टूडेंट हो गए, वैसे लोगों को मुफ्त में दिया जाएगा। और आने वाले समय में तय किया जाएगा कि हाँ कितना दूरी तक उनको फ्री दिया जाएगा और कितना दूरी के बाद पैसा लिया जाएगा, ये बाद में तय किया जाएगा। लेकिन सरकार का ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है जो ये दर्शाता है कि ये सरकार पूर्ण रूप से चुनाव की तैयारी में उतर गई। तो ये लोक लुभावन है और जो बैठक था कैबिनेट का वो ख़त्म हो गया है। और उसके बाद हेमंत सोरेन ने इस पर प्रकाश डाला कि चूँकि गरीब राज्य है और हमसे जितना हो सकता है अनाज हम दे रहे हैं और आवास भी हम देंगे और आने वाले समय में जितना सहूलियत हो सकता है जनता को हम देंगे। और उसके बाद जब कैबिनेट की बैठक जब खत्म हुई तो उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। और आइए हम आपको सुनाते हैं उन्होंने मीडिया से क्या बात किया। और आपसे मेरा ये आग्रह रहेगा कि कृपया मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। राज्य सरकार के इस गठबंधन के सरकार बनने के बाद कौन सा कैबिनेट महत्वपूर्ण नहीं रहा। हर कैबिनेट ऐतिहासिक होता है और खास तौर पर तो इस राज्य के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, आम नागरिकों के लिए,
गांव में रहने वाले, शहर में रहने वाले, सबके लिए। लेकिन आज गरीबों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना, वैसे तो कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए गए, उनमें से मुख्य रूप से आज जो वंचित गरीब जिनको आवास नहीं मिल पा रहा था, अब उन गरीबों को राज्य सरकार अपने मद से अब वो आवास का योजना प्रारंभ कर आवास देने का काम करेगी। बल्कि जो पहले प्रधानमंत्री आवास जो उपलब्ध होता था, उससे बड़ा आवास मिलेगा, उससे जो पहले आवास बनता था उससे अधिक रुपयों में बनेगा और एक स्वाभिमान जीवन व्यतीत करने में लोग निश्चित रूप से गौरव महसूस करेंगे। क्योंकि आप सबको मालूम है कि झारखंड एक गरीब राज्य है, यहाँ पर गरीबों की संख्या बहुत है और कई तो 2 वक्त का अनाज भी नहीं जुटा पाते। सरकार उसको अनाज भी उपलब्ध करा रही है, अब आवास भी उपलब्ध कराएगी, जिसको कहते हैं ना, एक आम व्यक्ति की जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी की भी व्यवस्था सरकार कर रही है, कपड़े भी गरीबों को दे रही है, अब बेहतर मकान बना करके भी सरकार ने देने का निर्णय बना लिया। लगभग 15,000 से अधिक करोड़ रुपए का लागत गरीबों को आवास देने में लगेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना भी हम लोगों ने आज स्वीकृति प्रदान दी है, जिसके माध्यम से लगभग 1 करोड़ से अधिक, लगभग 30% राज्य की जनता को इसमें बिना पैसे का सफर करने का मौका मिलेगा, जिसमें वृद्धजन हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, आंदोलनकारी हैं, उनको, महिलाएं हैं, सभी विद्यार्थी हैं, इस तरीके से अब गांव के अंदर में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आवागमन की अभी भी बहुत कमी देखने को मिलती है और इस योजना के तहत गांव के बच्चे, गांव के किसान, महिलाएं को शहर या अपने गंतव्य स्थान तक जाने में काफी मदद मिलेगी। चलिए सर, ये 3 कमरे वाले मकान में और क्या क्या खासियत होगा? बिजली होगा, पानी होगा, इंसान भी होगा। बहुत जल्दी आप देखिएगा ना, आप जो हो रहा है उसके बारे में तो आप लोग नहीं पूछते हैं। इतनी नियुक्तियां निकली, इतनी लोग व्यस्त हैं फॉर्म भरने में, एग्जाम देने में। अब ये तो रास्ता खुल गया।